हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मिथाइल प्रेडिसोलोन इंजेक्शन के बारे में, जिसे कि आप जानते हैं सॉल्यूमेट्रल के नाम से भी आप जानते हैं। तो इस इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, इसका यूज क्या होता है, इसको आप किस नाम से खरीद सकते हैं, यह इंजेक्शन काम कैसे करता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, डोज क्या होता है। तो सभी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे इस इंजेक्शन के बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यह जो मिथाइल प्रेडिसोलोन होता है यह एक स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। यह आपको मार्केट में 40 mg में मिल जाएगा, 80 mg में मिल जाएगा, 125 mg में मिल जाएगा, 250 mg में मिल जाएगा, 500 mg में मिल जाएगा और 1 ग्राम में भी मिल जाएगा। तो इतना इसका स्ट्रेंथ होता है। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा MRP प्राइस होता है इसका। देख सकते हैं यह 522 रुपया 522 रुपीज़ पड़ता है। ये 500 mg का होता है। तो इसको IM तथा IV दोनों ही रूट से लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसमें पाउडर रहता है जिसको कि मैं डाइल्यूट कर दिया हूँ अभी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पानी दिखाई दे रहा है, जो कि डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट होने के बाद पानी दिखाई दे रहा है। नहीं तो इसमें जो होता है इसमें पाउडर रहता है, उसको डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करने के बाद दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन को किस नाम से आप खरीद सकते हैं मेडिसिन स्टोर पे, इसका ब्रांड नेम क्या क्या होता है। तो इसको आप खरीद सकते हैं सॉल्यूमेट्रॉल के नाम से, या आप खरीद सकते हैं नियोड्रॉल के नाम से, या आप खरीद सकते हैं माइप्रेट के नाम से खरीद सकते हैं। तो यह कुछ इसका ब्रांड नेम होता है। नहीं तो आप मिथाइल प्रेडिसोलोन सोडियम सक्सोनेट के नाम से भी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि इन्फ्लामेशन सूजन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के यूज के बारे में। तो इसको यूज किया जाता है किसी तरह का स्वेलिंग हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन को दिया जाता है। जैसे ही किसी व्यक्ति का हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, उस जगह पे स्वेलिंग हो गया है, या किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, उस जगह पे स्वेलिंग ना हो, उसके वजह से दिया जाता है। किसी व्यक्ति का अगर ब्रेन सर्जरी हुआ है, ब्रेन में इंजरी हुआ है, या जो स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी हुआ है, तो उस टाइम यह इंजेक्शन को दिया जाता है पेशेंट में। और इसको दिया जाता है किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, या किसी व्यक्ति में अस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को सोरियासिस हो गया है, स्किन डिसऑर्डर हो गया है, स्किन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, उस टाइम दिया जाता है। और इसको और एक इम्पोर्टेंट यूज है इसका आर्थराइटिस में दिया जाता है, जिसमें कि व्यक्ति का घुटने में दर्द होता है, सूजन आ जाता है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उस कंडीशन में भी यह मिथाइल प्रेडिसोलोन इंजेक्शन को पेशेंट में लगाया जाता है। या किसी व्यक्ति का आँख में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है और कोई मेडिसिन से स्टेरॉइड टेस्ट ठीक नहीं हो रहा है, तो उस टाइम दिया जाता है। जैसे कि आप हाइड्रोकोर्टिसोन प्राइमाकर के दे चुके हैं, उसमें काम नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम यह इंजेक्शन को आप पेशेंट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यह होता है इस इंजेक्शन का यूज। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़, यह इंजेक्शन को कभी भी घर पे यूज ना करें, क्योंकि दिक्कत हो सकता है। और बिना डॉक्टर के सलाह भी इसको यूज ना करें। इसको सिर्फ हॉस्पिटल और क्लिनिक में ही यूज किया जाता है। तो वीडियो के आगे हम बात करेंगे इसको कैसे दिया जाता है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, किस किस टाइप के प्रॉब्लम होने से यह इंजेक्शन को पेशेंट में नहीं लगाया जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो इसको कभी भी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में बिना गाइनिक डॉक्टर के सलाह नहीं लगाया जाता है। उसके अलावा किसी व्यक्ति का डायबिटीज़ बढ़ गया है, मतलब कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हाई है, तो उस टाइम भी यह इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति में चिकन पॉक्स हुआ है, चिकन पॉक्स होने के टाइम भी यह जो मिथाइल प्रेडिसोलोन होता है उस इंजेक्शन को पेशेंट में नहीं लगाया जाता है। और किसी व्यक्ति को अगर हार्ट प्रॉब्लम है, लीवर किडनी डिजीज है, किडनी फेलुअर है, हार्ट फेलुअर है,
तो उस टाइप का प्रॉब्लम होने से भी यह इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन कई बार हो जाता है व्यक्ति में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कई बार यह क्या होता है कि इसमें एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाता है, शॉक हो जाता है। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को झटका टाइप का लगने लगता है, व्यक्ति हिलने लगता है, उसको फिट्स टाइप का आने लगता है। तो उस टाइप का प्रॉब्लम होता है अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो। और व्यक्ति का हार्ट रेट जो है वो कम जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, कम जाएगा, और जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क हो जाता है। और कई बार किसी किसी पेशेंट में नोजिया वोमिटिंग हो जाता है, सिर दर्द। तो यह कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर महिला में इसको दिया जाता है तो कई बार क्या होता है कि उनका जो होता है यह स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है, उसके वजह से उनके में जो दाढ़ी मूंछ आने लग जाता है। कई बार किसी किसी व्यक्ति में, महिला में इस टाइप का प्रॉब्लम होता है क्योंकि यह एक स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है। तो यह कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, उसके बारे में जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको 250 mg का या 125 mg का दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। और जो 40 mg 80 mg होता है उसको भी दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। ये पेशेंट का कंडीशन को देखकर डॉक्टर डिसाइड करके देते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को 500 mg का लग रहा है तो उसको दिन में 2 बार लग सकता है। और किसी व्यक्ति को अगर 1 ग्राम का लग रहा है, मतलब कि 1000 mg का लग रहा है, तो उसको आप दिन में 1 बार दे सकते हैं। तो इसको IM तथा IV दोनों ही रूट से लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को IM लगता है तो इसमें जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें डाइल्यूट करके दिया जाता है। और जो IV जब लगता है उस टाइम जो इसमें 10 ml का डिस्टिल वाटर होता है उसमें डाइल्यूट करके आप दे सकते हैं। नहीं तो आप 100 ml का जो NS आता है उसमें दे सकते हैं। नहीं तो आप 500 ml का जो NS रहता है उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना mg पेशेंट को लगेगा, कितना उसका इन्फेक्शन हुआ है। तो उस कंडीशन को देखकर जो पेशेंट को दिया जाता है यह इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आया हो, कोई चीज़ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। तो यह होता है मिथाइल प्रेडिसोलोन इंजेक्शन का यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट, सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बता दिया हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। और अगर आप मिथाइल प्रेडिसोलोन इंजेक्शन तो देख चुके हैं और इसके टैबलेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं टैबलेट के बारे में वीडियो डिटेल से बनाया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।